बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की योजनाओं का बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की सीतामढ़ी इकाई स्थानीय आवश्यकता अनुरूप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराते हुए लक्षित योजनाओं को फलीभूत करने में जुटा है, जिसने यहाँ के कृषकों के कृषि कार्य की लागत को कम कर आय को बढ़ा इनके सबलीकरण में मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। इसके लिए आत्मा सीतामढ़ी ने सबसे पहले स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों के समूह बना, इन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ दिला, न सिर्फ अधिक से अधिक वर्षा जल के संरक्षण को प्रेरित कर स्थानीय भूजल स्तर में सुधार लाया है, बल्कि संरक्षित वर्षा जल में आधुनिक तकनीक से मछली पालन को प्रोत्साहित कर अतिरिक्त आय दिलाने सहित कृषकों के सालों भर की सिंचाई की समस्या के समाधान उपलब्ध कराने के साथ ही सिंचाई पर आने वाली लागत को कम कर आय को बढ़ा इनकी आर्थिक आजादी का रास्ता भी खोल दिया है, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान आत्मा योजनाओं का लाभ ले सफलता की राह पर चल निकले हैं। और ऐसे ही कृषकों में से एक है जिले के सोनवर्षा प्रखंड स्थित विशनपुर ग्राम पंचायत के परसा महेंद्र ग्राम निवासी देवेंद्र प्रसाद। इन्होंने आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ आत्मा योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिक तकनीक की जानकारी हासिल की, बल्कि खुद की भूमि पर तालाब का निर्माण करा, इनमें आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर सफलता का ऐसा कीर्तिमान रचा कि इनका और इनके परसा महेंद्र गांव का नाम प्रखंड में ही नहीं बल्कि पूरे जिले तक फैल गया है। आइए आत्मा योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आए बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको जिला के आत्मा परियोजना निदेशक इंद्रजीत कुमार मंडल की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं क्या कहना है इनका। जिला सीतामढ़ी में जिस तरीके से मौसम का परिवेश बदलते जा रहा है उसके अनुकूल हम लोग जो है जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाने के लिए किसानों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं, जिनमें आपको प्रखंड बथनाहा के ग्राम परसा महिंद्रा के निवासी देवेंद्र प्रसाद यादव इनके एक साक्षात उदाहरण है। केवल यही नहीं है, इस गांव में और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि तालाब बनाए हैं, जो जल का संचयन करते हैं, उसमें मछली पालन करते हैं, साथ में इसके मेड़ों पे कई तरह का पौधे लगाते हैं, जैसे केला, सहजन, इमारती लकड़ियाँ इत्यादि के भी पौधे जो है कि लगाते हैं। जो इसमें जो पानी जो बचता है, इस पानी का उपयोग कृषि प्रणाली में गेहूं की सिंचाई, चाहे सिंचाई के प्रबंधन में इसका समुचित तरीके से अच्छे तरीके से इनका उपयोग किया जा रहा है, जो कि एक जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति के लिए एक मील का पत्थर बनते जा रहे हैं। आत्मा सीतामढ़ी द्वारा जल के संरक्षण सहित मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो प्राप्त विभागीय लक्ष्य के क्रियान्वयन सहित जिले की भौगोलिक स्थिति और भूजल स्तर में आ रही गिरावट के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से कम वर्षापात सहित अतिवृष्टि के समय भी अधिकांश वर्षा जल के यूं ही जाया चले जाने की वजहों ने आत्मा सीतामढ़ी को कृषक और कृषक समूहों के बीच अधिक से अधिक वर्षा जल के संरक्षण को बाध्य कर आपदा को अवसर में बदलने को प्रेरित किया और फिर आत्मा सीतामढ़ी अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से कृषकों के कृषि कार्य की लागत को कम कर आय को बढ़ा लेने की तकनीक सिखाना आरंभ किया, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान आत्मा योजनाओं का लाभ ले सफलता की राह पर चल निकले हैं। और ऐसे ही कृषकों में से एक है परसा महेंद्र ग्राम निवासी देवेंद्र प्रसाद, जिन्होंने आत्मा सीतामढ़ी से प्रशिक्षण और किसान पाठशाला जैसी योजनाओं के साथ ही लखनऊ सहित अन्य स्थानों के परिभ्रमण से
जल संरक्षण सहित मछली पालन की आधुनिक तकनीक सीख, खुद की भूमि पर तालाब का निर्माण करवा, अधिक से अधिक वर्षा जल का संरक्षण कर संचित वर्षा जल में आधुनिक तकनीक से मछली पालन से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने सहित तालाब की मेड़ों पर फल, सब्जियों और कई अन्य तरह के पौधे लगा अतिरिक्त आय हासिल करने में जुटे हैं। साथ ही साथ इन संचित वर्षा जल से आसपास के भूमि पर सालों भर की खेती में सिंचाई की समस्या के समाधान प्राप्त करने सहित सिंचाई पर आने वाली लागत को कम कर कम लागत में गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ ले न सिर्फ सफलता के नए मापदंड स्थापित कर दिए हैं, बल्कि आसपास के अन्य कृषकों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया है। आइए आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से देवेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुई सफलता और स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सोनवर्षा प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक R.D. चौरसिया की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। जैसा कि हम लोग आज देवेंद्र शाह के प्रक्षेत्र पे आए हुए हैं, आप भी देख रहे हैं कि हम लोग इनके ये तालाब पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ खास कर के जो यहाँ का कृषि परिवेश है सीतामढ़ी ज़िला में, तो वहाँ ये लो लैंड एरिया है। यहाँ बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ 3 महीने 4 महीने पानी भरे रहते हैं। वहाँ के लिए कृषकों के लिए मछली पालन एक बेहतर व्यवसाय के रूप में उनको आमदनी बढ़ाने में अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इनसे ये हमारे आत्मा कृषि विभाग के आत्मा से, चूँकि हम इनका पिछली साल लखनऊ में मछली पालन पे समेकित कृषि के अंतर्गत एक मछली पालन का विषय था, उस पर भी ट्रेनिंग किए। काफ़ी अच्छा ढंग से वहाँ बेहतर ढंग से जो किया गया था, बनाया गया था, एक दूसरे का उसमें देखते हुए कम जगह को यूटिलाइज करते हुए कैसे अधिक से अधिक उत्पादन मछली पालन में लिया जाए। तो हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग राज्य के बाहर वहाँ करवाया। वहाँ आने के बाद से इनके पास भी ये तालाब में देखे अपना जो तालाब से मछली पालन से जुड़े और मछली पालन में इनका काफ़ी अच्छा मुनाफा आ रहा है। यहाँ चूँकि ये लो लैंड एरिया है और जो जहाँ पानी लगा रहता था 2-4 महीना, उसको इन्होंने क्या किया कि उसको तालाब के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नीचे जो लो लैंड एरिया था उसको खन के उसको तालाब बना दिया। उसकी मिट्टी से ऊपर की जो इनके पास अपलैंड था उसको मिट्टी भरवा के वहाँ अपलैंड 2 तरह की इनके पास ज़मीन हो गई। एक तो नीचे जो था निचली भूमि उसमें मछली पालन करने लगे और जो अपलैंड हुआ उसमें ये साग सब्जी और उद्यानिक फसलों का इस्तेमाल करने लगे। और ख़ास करके अभी भी आप देखिए ये तालाब के मेड़ पे केला, नींबू, आम और ये बागवानी फसलें लगाए हुए हैं, जिससे खजूर भी है। तो इससे अतिरिक्त लाभ भी इनको तालाब में मछली पालन के अलावा अतिरिक्त लाभ भी इनको मिल रहा है। तो साथ ही साथ इसके अलावा हम किसानों से यही अपील करेंगे कि जहाँ का जो परिवेश है, यदि उनके पास बहुत लो लैंड एरिया है, जहाँ पानी ज़्यादा लगा रहा है, वहाँ कृषि करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो वहाँ के भूमि को तालाब में कन्वर्ट कर मछली पालन कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग कृषि विभाग के आत्मा से प्रशिक्षण करा रहे हैं। उस प्रशिक्षण के तहत हम जिला के अंदर, जिला के बाहर और राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण करवाते हैं। किसानों का समूह, किसान समूह ऐसे आप इस गांव के जो मछली पालक किसान हैं उनको एक जगह हम लोग 20 किसानों को मिला के किसान समूह बना के और बेहतर ढंग से उसमें अलग अलग किसान पाठशाला के माध्यम से या किसान गोष्ठी या उनको परिभ्रमण के माध्यम से बाहर जो जहाँ बहुत अच्छे अब नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उन सबों से अवेयर करा के इनको उसके क्षेत्र में लाभ दिलाने का भी काम आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। और कृषि विभाग के आत्मा से जो इसमें बेहतर उत्पादन कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनको कुछ उत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की भी योजना है। और हम लोग जिला में जो जिला के अंदर परिभ्रमण का कार्यक्रम है, किसानों को ऐसे समूह जो अलग अलग प्रखंडों में बने हुए हैं उनको इस तरह का स्पॉट चयन करके वहाँ ले जाके किसानों को हम लोग दिखा रहे हैं और उससे उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि उससे किसान जागरूक हो और इस पद्धति, इस सिस्टम को अपनाएं। देवेंद्र प्रसाद ने आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ आत्मा योजनाओं के प्रशिक्षण, परिभ्रमण और किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ ले
न सिर्फ खुद की भूमि पर तालाब का निर्माण करवा बड़ी मात्रा में वर्षा जल के संग्रह से सालों भर की सिंचाई की समस्या के समाधान प्राप्त करने सहित कृषि कार्य की लागत को कम कर गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ ले अपनी आय को बढ़ा लिया है। बल्कि आधुनिक तकनीक से मछली पालन सीख एक ही तालाब से विभिन्न तलों में विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर अतिरिक्त आय हासिल कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने सहित इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादक केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी जुटे हैं। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा जल संरक्षण सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित इससे देवेंद्र प्रसाद जी को प्राप्त हुई सफलताओं पर खुद देवेंद्र प्रसाद का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मार्च 1920 में आत्मा से जुड़ा। आत्मा से जुड़ने के कारण हमको लखनऊ ले गया। वहाँ जा कर के मैंने मत्स्य विभाग द्वारा कुछ प्लॉट पर गया। देखने के बाद हमको वहाँ का स्थिति बहुत अच्छा लगने के बाद हम अपने यहाँ आए और हम अपने तालाब पर भीड़ गए। तालाब पर आने के बाद मैंने इसमें मछली का बच्चा रखना शुरू किया। जल संचय उसमें भरपूर रखा और उस जल से मछली का भी उत्पादन हुआ और रेस्ट जो जल ज़्यादा बच गया उससे हम अपने गेहूँ, मक्का, सरसों इस सब में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ आस पड़ोस में जो किसान हैं उनको भी मैं हेल्प करना चाहता हूं। जो भाई प्लॉट तालाब खानो, तालाब में कोई नाफा घाटा नहीं है। धान में तो घाटा भी हो जाएगा, कभी ओला आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाता, लेकिन तालाब में वैसा स्थिति नहीं है। तालाब में एक दफ़े मछली रखने के बाद बराबर उसमें पैसा 3 महीना 4 महीना पर पैसा आते रहता है, जो किसी भी मजबूरी के समय वो पैसा से काम आ सकता है। इसलिए तालाब पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। साथ साथ मैंने गेहूं, मक्का और मुर्गा भी पालन शुरू किया। डेयरी का भी मैं काम करता हूँ हल्का फुल्का। उससे मेरा साल में अच्छा आमदनी आ जाता है, जिससे हमको किसी भी तरह का परेशानी करने का अभी सामना तो नहीं आया है। आगे क्या होगा देखा जाएगा। और इससे बेहतर करना है हमको और अपने आदमी सबको, करीबी को भी और इससे बेहतर हम चाहते हैं प्रशिक्षण द्वारा उनको भी ले जाए, उसमें जो कुछ सीखे यहाँ आकर के अपने भी करे और दूसरों को भी करवाए। आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और देवेंद्र प्रसाद के सहयोग से उत्साहित हो आज यहाँ कई कृषक न सिर्फ खुद की भूमि पर नए तालाबों का निर्माण करवा बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कर अपनी खेती में सिंचाई पर आने वाली लागत को कम कर अपनी आय को बढ़ा लिया है। और ऐसे ही कृषकों में से एक है देवेंद्र प्रसाद से प्रेरणा पाए परसा महेंद्र ग्राम के ही वीरेंद्र कुमार। आइए देवेंद्र प्रसाद की उपलब्धियों और अन्य कृषकों को इनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर जानते हैं क्या कहना है समूह के ही सदस्य वीरेंद्र कुमार का। सुनते हैं। देवेंद्र प्रसाद जी पिछले बार 2020 में शायद आत्मा से जुड़ के लखनऊ ट्रेनिंग में गए थे, उनके बाद आए। यह तालाब वलाब के वहाँ भी अधिक किए, उसके बाद यहाँ मछली पालन शुरू किए। हम लोग भी मछली पालन करते हैं, 1.5-2 एकड़ 3 एकड़ में हम करते हैं, लेकिन इनके आने के बाद जानकारी किस ढंग से कीजिए तो उस ढंग से हम लोग किए। उसमें जब अच्छा बेनिफिट हुआ और हो रहा है। आज देवेंद्र प्रसाद की उपलब्धियों और प्रेरणा ने यहाँ के कृषकों में एक नई ऊर्जा का संचार कर जिले को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को मछलियों के मामले में आत्मनिर्भर बना देने को प्रेरित कर दिया है, जिसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग और आत्मा सीतामढ़ी की पूरी तकनीकी टीम सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादक केंद्र के रूप में स्थापित कर देने वाले मछली पालक बधाई के पात्र है।